दिल्ली एनसीआर इस समय घने कोहरे की चादर में लिपटा हुआ है। 28 दिसंबर से दिल्ली में कोहरे की शुरुआत हुई और कल रात इतना जबरदस्त घना कोहरा रहा मानो दिल्ली पूरी तरह से अदृश्य हो गई हो। कई इलाकों में विजिबिलिटी जीरो हो गई, यानी आंखों के सामने की चीजें दिखना बंद हो गई थीं। प्रदूषण और कड़ाके की सर्दी के साथ अब कोहरे के अटैक से दिल्ली में कैसे अदृश्यम जैसे हालात बन गए, उसी पर देखिए जनहित स्पेशल। हाथ को हाथ दिखाई ना देना, यह एक हिंदी का मुहावरा है जिसका अर्थ है बहुत घना अंधेरा होना या कुछ भी स्पष्ट रूप से दिखाई ना देना। यही हाल इस वक्त पूरे दिल्ली एनसीआर का है, जहां इतना घना कोहरा है कि वाकई में सामने खड़ा इंसान या चीजें धुंधली दिखाई दे रही हैं। लोग कह रहे हैं कि दिल्ली में इतना घना कोहरा तो उन्होंने पहले कभी नहीं देखा, जिसमें सड़कें और इमारतें तक अदृश्य हो जाए। इंडिया गेट अदृश्य, संसद भवन अदृश्य, अक्षरधाम मंदिर अदृश्य, कुतुब मीनार अदृश्य, कनॉट प्लेस अदृश्य, ITO अदृश्यम, दिल्ली एयरपोर्ट अदृश्यम। सूरज ढलते ही दिल्ली में कोहरे की ऐसी मोटी चादर छा रही है जिससे दिल्ली में अदृश्यम वाली फीलिंग आ रही है। ये तस्वीरें इस वक्त दिखानी बहुत जरूरी हो जाती हैं क्योंकि डेंस फॉग पूरी दिल्ली में दिखाई दे रहा है। इस वक्त मैं जो तस्वीर आपको दिखाने जा रही हूँ, ये मंडी हाउस का सर्कल है जो दूर तक आपको नजर नहीं आएगा। कोहरे की गंभीरता इस वक्त आप देखिए। अब ये कोपर्निकस मार्ग की आप तस्वीरें देख रहे हैं। कोपर्निकस मार्ग पर भी दूर तक आपको जो विजिबिलिटी है वो नजर नहीं आएगी। कई जगह पर 50 तो कहीं पैचेस में जीरो विजिबिलिटी बनी हुई है। IMD के अनुसार जो कोहरा है उसकी संभावना और आशंका और आने वाले दिनों में भी इसी तरह से बताई गई है। कोहरे ने मानो पूरी दिल्ली पर कब्जा कर लिया हो। सड़क पर कुछ दिखाई नहीं दे रहा। कई इलाकों में विजिबिलिटी 50 से 100 मीटर तक सिमट गई है। सड़क हो या पुल या एलिवेटेड रोड, कुछ भी नहीं दिख रहा। कई जगहों पर तो विजिबिलिटी पूरी तरह जीरो दर्ज की गई है। द्वारका एक्सप्रेसवे पर कोहरे की चादर इतनी घनी है कि साइन बोर्ड तक अदृश्य हो गए हैं। दिल्ली की रफ्तार पर कहर बनकर टूटे कोहरे ने ट्रेनों से लेकर हवाई जहाज तक सब पर ब्रेक लगा दिया है। आज सुबह कोहरे की वजह से दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन में इतनी दिक्कतें आईं कि 118 फ्लाइटें कैंसिल करनी पड़ी। 130 से ज्यादा फ्लाइटें लेट हुई और 16 फ्लाइटों को डाइवर्ट करना पड़ा, क्योंकि दिल्ली एयरपोर्ट पर आसमान छोड़िए रनवे देखना तक मुश्किल हो रहा था। नए साल के जश्न पर भी कोहरे का ये सितम कायम रहेगा, क्योंकि मौसम विभाग की भविष्यवाणी है कि 31 दिसंबर को भी दिल्ली वालों को कोहरे की मार से छुट्टी नहीं मिलने वाली, जिसको देखते हुए मौसम विभाग ने दिल्ली में कोहरे का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जो रेड अलर्ट के बाद कोहरे के खतरे का सबसे गंभीर अलर्ट है। मौसम विभाग की भविष्यवाणी है इस पूरे हफ्ते दिल्ली का न्यूनतम तापमान 7 से 12 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। पूरे सप्ताह सुबह के समय कोहरे का असर बना रहेगा। अधिकतर दिनों में आसमान आंशिक रूप से बादल वाला रहेगा। हवा की रफ्तार लगभग 5 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा रहने की आशंका है। हल्की हवा के कारण कोहरा देर तक बना रह सकता है। अगले 2
2 दिनों के दौरान कोहरा रहेगा, सुबह के समय रहेगा, और जैसे ही आप देखेंगे कि 12 बजे के आसपास धूप निकलना शुरू हो जाएगी और रात होते होते फिर से कोहरा मॉडरेट टू डेंस फॉग बन जाएगा। तो अगले 2-3 दिनों के दौरान थोड़ी सी इसकी इंटेंसिटी में ग्रेजुअल डिक्रीज होगा, यानी कि थोड़ा सा सुधार हो सकता है। लेकिन वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है जो पहाड़ों पर आ रहा है, तो ऐसा लग रहा है कि 1 जनवरी से फिर से हवाएं थोड़ी सी कमजोर होंगी। तो नए साल में यानी 1 जनवरी को और 2 जनवरी को फिर से घना कोहरा छा सकता है। इस समय पूरी दिल्ली कोहरे की घनी चादर में लिपटी हुई है, लेकिन दिल्ली पर छाया ये धुआं सिर्फ कोहरा नहीं है, बल्कि ये कोहरे, कड़ाके की सर्दी और गंभीर प्रदूषण का ट्रिपल अटैक है, जिसने दिल्ली के कोहरे यानी फॉग को स्मॉग बना दिया है। स्मॉग यानी स्मोक और फॉग से मिलकर बना अंग्रेजी शब्द, जो धुएं, धुंध, धूल और प्रदूषण कणों का जहरीला मिश्रण होता है, जो हवा में घना बादल बनाता है और प्राकृतिक कोहरे से अलग और बेहद खतरनाक होता है। और इस वक्त दिल्ली इसी स्मॉग के साए में लिपटी हुई है। स्मॉग यानी स्मोक और फॉग से मिलकर बना अंग्रेजी शब्द, जो धुएं, धुंध, धूल और प्रदूषण फैलाने वाले कणों का जहरीला मिश्रण होता है, जो हवा में घना बादल बनता है और प्राकृतिक कोहरे से अलग और बेहद खतरनाक होता है। और इस वक्त दिल्ली इसी स्मॉग के साए में लिपटी हुई है। एक तरफ दिल्ली में गंभीर स्तर का कोहरा फैला हुआ है, तो दूसरी तरफ दिल्ली में AQI का लेवल 400 से ज्यादा के रिकॉर्ड लेवल पर पहुंच चुका है, और तीसरी तरफ दिल्ली का न्यूनतम तापमान 7 डिग्री तक जा गिरा है और कोल्ड वेव चल रही है। इस ट्रिपल अटैक ने दिल्ली वालों का सांस लेना मुश्किल कर दिया है। दिल्ली वालों की जान लेने वाले प्रदूषण के साथ मिलकर कोहरे ने जो कॉकटेल तैयार किया, वो स्मॉग कितना खतरनाक है ये जानकर किसी की भी सांसें अटक सकती हैं। लैंसेट और हार्वर्ड की स्टडी साफ कहती है कि दिल्ली का स्मॉग धीमा जहर है, जो लोगों की जिंदगी 5 से 10 साल तक कम कर सकता है। स्मोक से दिल का दौरा, कैंसर और ब्रेन स्ट्रोक का खतरा बढ़ता है। आंखों की बीमारियां 50% तक बढ़ सकती हैं और स्मोक एक दिन में 50 सिगरेट पीने जितना नुकसान पहुंचा सकता है। ये जो कण हैं जो फॉग के अंदर मिक्स होते हैं, तो ये स्मॉग बन जाता है। इस स्मॉग से वही दुष्प्रभाव होते हैं जो हमारे नॉर्मल पोल्यूशन हाई होने की वजह से होते हैं, और शायद मैं कहूँगा थोड़े ज़्यादा होते हैं, बिकॉज ये बिगर पार्टिकल्स बन जाते हैं। तो इस सिचुएशन के अंदर हमारे को उसी तरह की सावधानी बरतनी है जैसे हम पॉल्यूशन के अंदर बोलते आए हैं, पर सावधानी बरतने की ज़रूरत है। मास्क पहन के रहें, घर के अंदर अगर हम हैं तो एयर प्यूरीफायर लगाएं, पानी की मात्रा ज़्यादा लें जिससे हमारे रेस्पिरेटरी एयरवेज और गला वला सब साफ होता रहे टाइम के साथ। लेकिन कोहरे, सर्दी और पॉल्यूशन के कॉकटेल का कहर सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं। आप ये तस्वीरें देखिए, कोहरे और पॉल्यूशन ने मिलकर कैसे आगरा में ताजमहल को अपने आगोश में ले लिया है। गाजियाबाद में भी इतना घना स्मोक है कि विजिबिलिटी ना के बराबर हो चुकी है। नोएडा में भी यही हाल है। रात के करीब 11:15 बजे हैं और ये जो कहावत है ना, हाथ को हाथ नहीं दिखाई देने वाला कोहरा, वो इस वक्त जो है नोएडा, ग्रेटर नोएडा की सड़कों पर जो है दिखाई दे रहा है। मुरादाबाद में शीतलहर के साथ कोहरा छाया हुआ है। लोग अलाव का सहारा लेने को मजबूर हैं। कानपुर शहर भी कोहरे के कंबल में लिपटा हुआ है। शहर अलग अलग हैं, लेकिन कोहरे का असर एक जैसा है और हर कोई एक ही बात कह रहा है, बहुत कोहरा है भाई। पूरे उत्तर भारत में कोहरे की वजह से अदृश्यम जैसी फीलिंग आ रही है, लेकिन ऐसी ही फीलिंग उन लोगों को भी आ रही है जो न्यू ईयर मनाने के लिए पहाड़ों पर पहुंच तो गए हैं, लेकिन पहाड़ों पर अभी तक बर्फ ही नहीं पड़ी है। न्यू ईयर पर बर्फबारी के दृश्य देखने के लिए बेचैन पर्यटकों के लिए हिल स्टेशन पर बर्फ ही अदृश्यम हो गई है। हिमाचल के मशहूर हिल स्टेशन शिमला में बर्फ अदृश्यम।
हिमाचल के मंडी के पहाड़ों पर भी बर्फ अदृश्यम। उत्तराखंड के पहाड़ों से भी बर्फ अदृश्यम। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के जिन पहाड़ों पर दिसंबर की शुरुआत में ही बर्फबारी होना आम बात होती है, उन पहाड़ों पर इस बार अभी तक बर्फबारी का नामो निशान नहीं है। क्रिसमस आकर चला गया और अब नया साल आने वाला है, लेकिन बर्फबारी का इंतजार लंबा खिंचता जा रहा है। काफी देर से इंतजार कर रहे हैं हम लोग बारिश का, कि बारिश हो जाए, पहाड़ों में बर्फ खिले और हमें बर्फ देखने को मिले। इकोलॉजिकल बिगड़ रहे हैं। जो सर्दी कभी स्नोफॉल लोगों ने दिसंबर में देखे थे या नवंबर में शुरू हो जाते थे, अब पूरा दिसंबर खत्म होने को आ गया, बारिश बर्फ कुछ नहीं है अभी तक। काफी जो लोग हैं हिमाचल में घूमने के लिए आते हैं ताकि बर्फ हो, लेकिन इस बार जो है वेदर कुछ साथ नहीं दे रहा है। तो विंटर सीजन में बर्फ से ढके रहने वाले हिमाचल के पर्यटन स्थलों पर मौसम मानो रूठ सा गया हो। यहाँ तक कि शिमला के पहाड़ भी अभी तक सूखे पड़े हैं। कहा तो नवंबर में ही बर्फ पड़ जाया करती थी और इस बार नए साल पर भी बर्फ का दीदार नहीं हो रहा है। बारिशें हैं वो मुख्यतः WD के कारण रहती हैं, तो इस वर्ष नवंबर माह में भी और अभी वर्तमान दिसंबर माह में जो वेस्ट इंडीज अप्रोच की हैं वो फीबल रही हैं, मतलब इतने एक्टिव नहीं रही हैं। और उसके चलते जो बर्फबारी जो मतलब नॉर्मली दिसंबर में तीसरे हफ्ते में देखने को मिलती थी हाई रिचेज में और शिमला डिस्ट्रिक्ट हाई रिचेज में, वो इस बार देखने को नहीं मिली। दिसंबर खत्म होने को है, नए साल के आगाज में सिर्फ एक दिन बाकी है, मगर उत्तराखंड में भी पहाड़ों पर बर्फ के अकाल पड़े हैं। अब तक केदारनाथ में बर्फ की मोटी चादर बिछ जाती थी। बाबा केदारनाथ का धाम 5 से 8 फीट तक बर्फ से ढक जाता था। आप केदारनाथ धाम की 2 तस्वीरें देख रहे हैं। एक 2 साल पहले नवंबर 2023 की है और दूसरी 29 दिसंबर 2025 की है। इस बार केदारनाथ धाम से बर्फ अदृश्य हो गई है। बाबा केदार के धाम में अभी तक सीजन की पहली भारी बर्फबारी का इंतजार हो रहा है। यह हाल सिर्फ केदारनाथ धाम का ही नहीं है, बल्कि गंगोत्री, यमुनोत्री और बद्रीनाथ धाम का भी है, जहां दिसंबर के महीने में बर्फ पड़ जाती थी, लेकिन इस बार दिसंबर खत्म होने को है, अभी तक पहाड़ बिना बर्फ के सूखे दिख रहे हैं। मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक पहाड़ों पर बर्फबारी में हो रही देरी जलवायु परिवर्तन का नतीजा है, जिसके चलते सामान्य से काफी कम बर्फबारी हो रही है। जिस तरह से जो जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग जो है, इसके पीछे के जो है मुख्य कारण माने जा रहे हैं और जिसके लिए कई कारण रिस्पॉन्सिबल है। जिस तरह से जो एंथ्रोपोजेनेटिक मानव सृजित जो कारण है, या जिस तरह का हम विकास कर रहे हैं और जिस तरह का अर्बनाइजेशन हो रहा है और जिस तरह की हमारी जो यहाँ पे अंधाधुंध जिसको हम कह रहे हैं कि हम विकास की जो दिशा हम जिसको हम विकास का नाम दे रहे हैं, और उसके कारण कहीं ना कहीं जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग जो है इसके लिए मुख्यतः रिस्पॉन्सिबल है। अब नए साल पर उत्तराखंड और हिमाचल के पहाड़ों पर बर्फबारी की भविष्यवाणी की जा रही है। सोचिए, अभी जब पहाड़ों पर बर्फ ही नहीं पड़ रही है, तब दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में ठंड और कोहरे ने कैसा कहर मचाया हुआ है, और जब पहाड़ों पर बर्फबारी हो जाएगी तो फिर कैसी सर्दी पड़ेगी, कितना कोहरा पड़ेगा। पूरे दिल्ली NCR में इस वक्त सर्दी, कोहरे और पॉल्यूशन का जो ट्रिपल अटैक है वो अभी जारी रहने वाला है। हमारी आपसे अपील है कि कोहरे में बाहर निकलते समय बहुत ज्यादा सावधानी बरतें। घर से निकलकर मास्क जरूर पहनें। रात में ड्राइविंग अवॉइड करें। यात्रा करने से पहले फ्लाइट्स और ट्रेन का स्टेटस जरूर चेक करें, तभी अपने घर से बाहर जाएं। ABP न्यूज आपको रखे आगे।